हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक शाम के 7। स्वागत है आप सभी का शाम 7 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए और बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हैं, मस्त कलंदर, बाल बच्चे घर में राजी खुशी हैं, बढ़िया मस्त मूंगफली और रेवड़ी तिल गज्जक चल रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहे हो आपस में। चलो फिर शुरू करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी आज की बेहतरीन क्लास को। बिना किसी देरी के आज के सेशन में अपने पास रहेंगे 35 से 40 क्वेश्चन। हर चैप्टर से क्वेश्चन है, बेस्ट चुनिंदा क्वेश्चन है। देखो आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो। तो चलो शुरू करते हैं प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ आज की क्लास को। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो कई बार जीवन कुछ बदलवाना चाहता है आपसे, भाई आपके तकदीर में कुछ और लिखा है, तो आपको वहां से पहुंचाना तो पड़ेगा ना उसे। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो वही बदलाव जब भी जीवन चाहेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आलस को छोड़ दो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्लास रोज होती है आपकी, यानी डेली होती है शाम 7 PM 7 बजे की क्लास है। सारे काम अपने करके इस टाइम पे बैठ जाया करो फिक्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपको दे रखा है, तो गौर से देखो इस क्वेश्चन को और बनाओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्लास में सांप कौन छोड़ रहा है, बनाइए जरा जल्दी से। देखो नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। आपकी बहन की लड़की आपकी लगती है भांजी, वो भी नीस है। भाई की लड़की भतीजी, वो भी नीस है, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है वो आदमी, कि वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति की इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है। वाह, क्या कह दिया। अच्छा, मेरी ग्रैंड मदर तो नानी को भी कहते हैं और दादी को भी। हम मान लेते हैं कि एक आदमी ने कहा तो मेरी दादी की इकलौती संतान यानी मेरे पापा के तो पति हो नहीं सकते, यानी ग्रैंड मदर नानी है। नानी की इकलौती संतान मेरी मम्मी के पति पापा का इकलौता बेटा मैं हो जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरी ही पत्नी है और उसकी बेटी है। तो उस लड़की का आदमी से क्या रिलेशन है, बेटी यानी कि डॉटर। समझे या नहीं समझे? आओ जरा हम समझाते हैं इसको डायग्राम से, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे संतान के पति तो पत्नी का ही होगा ना, ठीक है। तो यहां पर ग्रैंड मदर मतलब नानी की बात की गई कि वह मेरी नानी यानी उस व्यक्ति के, जो आदमी कह रहा है, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी, मेरी नानी की एक ही संतान है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी मम्मी होंगी। मेरी मम्मी के पति, तो मेरी मम्मी के पति मेरे पापा होंगे। मेरे पापा के इकलौता बेटा, तो मेरे पापा का इकलौता बेटा मैं ही हूं। मेरी पत्नी मेरी ही होगी, है ना, और उसकी बेटी है वो जिसकी बात की जा रही है इसके अंतर्गत। आपसे कह रहा है लड़की का आदमी से, तो आदमी की नजरों से देखो, आदमी अपनी पत्नी की बेटी को बेटी ही कहेगा। आपकी पत्नी की बेटी आपकी ही पत्नी की बेटी है भाई, आपकी बेटी पत्नी की बेटी सेम नहीं होंगी। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। बनाओ और बताओ। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 डीजे रॉकी डिचक आ रही आवाज या नहीं आ रही, पहले बताओ मुझे एक बार कमेंट करके। भैया ये तो फिर परेशान कर दोगी। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। बनाओ और बताओ। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ मेड है, यानी मेड के लिए कौन से अंक नंबर का इस्तेमाल किया गया है।
अब यहां पर मेड को ढूंढते हैं, तो मेड तो केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है भाई। जब आपने पहली और दूसरी लाइन कंपेयर करी, दोनों में कॉमन था हिस्ट्री, दोनों में 8 कॉमन है, यानी 8 तो मेड के लिए नहीं होगा। अब बाकी सब में देखो कॉमन कहीं दे और मेड है क्या? ना रे ना। मेरे पास यहां पर बचता है केवल दे और मेड, यहां पर बचता है 5 और 6, यानी मेड के लिए 5 भी हो सकता है और 6 भी, या तो 5 या तो 6, 100% गारंटी नहीं है क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा। तो 5 और 6 दोनों में से कोई एक अंक होगा, पर कौन सा नहीं बताया जा सकता। डी इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ABCD याद है? क्या आप जानते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, उसको साइड में रख के क्या आप अल्फाबेटिकल अक्षरों के नंबर जानते हैं? कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा? नहीं जानते, तो बहुत जरूरी है जानना भाई। ABCD में कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा? यहां पर Y पहले अक्षर को पकड़ लो, Y 25 पे आता है, V 22 पे आता है और S 19 पे आता है। 3 घटा रखा है, तो 19 में से 3 घटाओगे 16 पर P आ जाएगा, यानी ये तो गया, बचे 3 विकल्प। K 11 पे आता है, H 8 पे आता है, E 5 पे आता है। अगेन 3 घटा रखा है, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 पे B आ जाएगा और P के बाद भी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? यही था सभी का। PB आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और आप सभी का चहेता क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से आप जितना डरोगे एग्जामिनर आपके एग्जाम में उतना देगा, तो इसका डर खत्म कर लो, ठीक है। कह रहा है, लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, क्या कह दिया समीर ने? वह मेरी मम्मी के इकलौते बेटे की बेटी है। मेरी मम्मी का एक ही बेटा है, मैं हूंगा। भाई मेरी मम्मी का इकलौता बेटा है तो मैं ही तो हूंगा क्योंकि मैं समीर हूं। अच्छा, मेरी बेटी है तो समीर उस लड़की से कैसे संबंधित है? अगर वो मेरी बेटी है तो मैं उसका पापा हूं। पापा आंसर आ जाएगा, समझे या नहीं? आओ देखो, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो मेरी मम्मी का इकलौता बेटा और नाम है समीर, लड़का है, तो मेरी मम्मी का इकलौता बेटा मैं हो गया, मेरी बेटी है वो लड़की, तो वो लड़की मेरी बेटी है, तो लड़की से मैं क्या होऊंगा? पापा। जो बच्चों को समझ में नहीं आया और आप चाहते हो कि मैं आपको डायग्राम बताऊं तो आ जाओ। समीर ने कहा, क्या कहा समीर ने? कि वह मेरी मम्मी के इकलौते बेटे, तो समीर की मम्मी का इकलौता बेटा समीर हो जाएगा, उसकी बेटी है कौन? वो लड़की जिसकी तरफ इशारा किया गया है, तस्वीर है। अब आपसे पूछा था लड़की से, तो लड़की की नजरों से बोलो कि लड़की समीर को क्या कहेगी, तो आपकी बेटी आपको कहेगी पिताजी, पापा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये इशारे वाला। समझ तो आप सब कुछ लेते हो, लेकिन जहां समझना होता है वहीं नहीं समझते हो। अब घर वाले आए रिश्ता लेकर आपके लिए, कह तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। अब वैसे तो आप ही नाटक करोगे कि आप सुन नहीं रहे हो, पर सारा ध्यान तो वहीं चला जाता है, अच्छा लड़की देखी है। फिर आपके जो बिचौलिया जो लेकर आया रिश्ता, वो बता रहे हैं लड़की बड़ी अच्छी है, वो इसके मामा के बेटे के फूफा के चाचा की बेटी की दादी की पोती की चाची की मामी की भतीजी है। वहां पे आप रिश्ते पकड़ लेते हो, वहां काम की बात हो रही है ना, तो वहां पे ब्लड रिलेशन बहुत जल्दी पकड़ते हो। पर वही चीज अगर ये बेचारा एग्जामिनर पूछ लेता है तो इसको नहीं बताते हो आप। हाँ, तो ऐसी नाइंसाफी नहीं करनी, दिमाग बहुत है यहाँ पे, इस्तेमाल करो। आओ जरा और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बी चेक करते हैं। दर्पण नीचे की तरफ है, यानी जल प्रतिबिंब कह सकते हो आप इधर। जब आप इसे बनाओगे तो ये जे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना, उल्टा दिखाई देगा ना, ऐसे। यहां पर जे सब में उल्टा दिख रहा है। फिर 0 ओके। 6 का चेहरा कहां है? दाईं ओर, तो ऑब्वियस सी बात है 6 का चेहरा दाईं ओर ही आएगा, सब में दाईं ओर ही है। बी दे रखा है, बी का चेहरा भी दाईं ओर है, तो दाईं ओर ही आएगा। यहां बी का पता नहीं क्या बना दिया चेहरा घुमा के, बाकी सब सेम सेम है। फिर यू को पकड़ लेंगे, तो यू का चेहरा जिस तरीके से दिया है ऐसे ही बना देना। यहां पे यू उल्टा बना रखा है, ये भी गया, बचे 2 विकल्प। पकड़ो जरा, किससे पकड़ेंगे? आर को देख लो।
आर का जल प्रतिबिंब, चेहरा अगर दाईं ओर है तो वो दाईं ओर ही रहेगा, नीचे ऊपर यानी जल प्रतिबिंब के अंदर। तो आर का चेहरा दाईं ओर रखना है, ये बाईं ओर खिसक गया। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सी इसका 110% आंसर होगा। आ गया पासा पासा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, गौर से देखिए इस प्रश्न को और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है 4 वाली संख्या के विपरीत कौन सी संख्या नजर आएगी। 4 के अपोजिट कौन सी संख्या है, बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो जल्दी से इसे भी। 4 के विपरीत 3 लॉक कर दिया जाए। हमें पता है कोई भी संख्या या कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि 4 के विपरीत ना तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। 4 के विपरीत 6 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। तो यहां पर कौन सी संख्या बच गई, 3, यानी 4 के विपरीत 3 थी, तभी तो 3 दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार करो कोशिश और बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है होगा। समय आपका शुरू होता है अब। गौर से देखिए इस लुप्त संख्या की श्रृंखला यानी मिसिंग नंबर सीरीज को और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है कौन सी वैल्यू आएगी। कोशिश करो एक बार, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। वेरी गुड, ए होगा। कितनी जल्दी निकाल लिया भाई, बनाइए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका उत्तर। तो यहां पर अब हमने देखना शुरू किया, अगर मैं सभी नंबर के शुरू के 2 अंक ले लूं, शुरू की 2 डिजिट 77, 77 में कितना जोड़ रखा है, 2 आ गया 79। फिर कितना जोड़ रखा है, 2 आ गया 81। फिर जोड़ देना 2 आ जाएगा 83 यानी कि 83। इसके बाद आप नंबरों को ऐड करो, या मल्टीप्लाई किया हुआ है ना जोड़ा है। शुरू की 2 संख्या जोड़ दी, 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। 7 में 9 को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। 8 में 1 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 8 में 3 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। 8, 3, 1, 1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यही बना है सबका, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी सूचना। अगर आप कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी तो आपको पता होगा यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती निकल चुकी है, जिसके अंदर 32,679 पद निकले हैं। इसके फॉर्म 31 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच भरे जा रहे हैं। तो आज 20 तारीख हो गई, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो बच्चा। कोशिश करो 25-26 जनवरी से पहले ही फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डेट में जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो फॉर्म भरता ही नहीं है, पेज ही नहीं खुलेगा आपका, लोड होता है ज़्यादा उस पर, है ना। तो फॉर्म को 25 जनवरी या 26 जनवरी से पहले ही भर देना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, फिर रह जाता है। इस बार तो 3 साल की छूट भी मिल गई है, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी है। एग्जामपुर लेकर आया है इस भर्ती के लिए नया बैच 01 से क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी शंखनाद बैच के अंदर। बैच की फीस है मात्र 99 रुपए। इस 99 में आपको पूरा सिलेबस थ्योरेटिकल कंप्लीट करवाया जाएगा बैच के अंदर। क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी हैं, परसों पहली क्लास थी, आज परसों इंट्रोडक्शन, कल पहली क्लास थी टॉपिक की, आज दूसरी। तो अभी केवल 2 ही क्लास हुई है टॉपिक की, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, 99 रुपए में क्या ही आता है, एक बर्गर, समोसा, थाली। यहां पर आपको वो सब कमाने के लिए, जॉब दिलवाने के लिए पूरा बैच दिया जा रहा है। जो बच्चे शंखनाद में पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, बढ़िया बैच है, बहुत अच्छे से 6 से 7 घंटे की क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ, साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप इस बैच को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर एग्जामपुर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर जरूर परचेज करना। 25 जनवरी से पहले करते तो 99 रुपए का बैच मिलेगा। मैं तो कहूंगी 25 जनवरी क्या अभी कर लेना, 2 ही क्लास हुई है, कवर कर सकते हो चीजों को। उसी के बाद यूपी कांस्टेबल का अगर आप कंप्लीट बुक सेट चाहते हैं, यानी पूरा सिलेबस जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स कंप्लीट सिलेबस हो, तो ये 4 बुक का सेट आपको 499 यानी कि 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब आपके पास जाएगा सामान तभी पेमेंट करनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, आ गया लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो जरा क्या लॉजिक लगाते हो आप। क्या आप उनमें से हो कि जब झगड़ा होता है आपके दिमाग में तुरंत पॉइंट आ जाते हैं, ये पॉइंट रखूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, या ये पॉइंट रखूंगी तो मैं जीत जाऊंगी? या आप उनमें से हैं जब झगड़ा खत्म होकर आप घर पे आते हो और आपको याद आता है यार अगर मैंने वो बोला होता ना तो चुप हो जाती या चुप हो जाता? तो उसके लिए आपकी स्किल कैसी है पढ़ने की, बनाओ और बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बनाया जाए। कह रहे ग्रामीण इलाकों में शराब के सेवन से फूड पॉइजनिंग के मामले में बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ती जा रही है ना? तो शराब पीने से ग्रामीण इलाकों में फूड पॉइजनिंग बढ़ रही है, लोग फिर भी पिए जा रहे हैं। अब यहां पे क्या धारणा है, यानी ये चीज बोलने से पहले जिस व्यक्ति ने बोला उसके मन में क्या क्या धारणा आई होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई अवैध शराब की दुकानें हैं। अब देखो शराब पीने वाला तो चुरा के भी पी सकता है, दुकान मिले या ना मिले, है ना? वो खतरनाक ही लोग होते हैं। तो यहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। क्या पता ब्लैक में ही बिक रही हो और लोग फिर भी पी रहे हैं। दूसरा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में यदि किसी भी तर्क में, धारणा में, कार्यवाही में किसी भी चीज से तुलना हो, कंपैरिजन, वो गलत माना जाता है। श्याम नाम के व्यक्ति को फ्रिज लेना चाहिए। अब उसमें आप निकालो धारणा कि भैया क्योंकि रोहन के पास फ्रिज है तो रोहन के पास फ्रिज है इसलिए मैं भी फ्रिज लूं। आप तुलना तो नहीं कर सकते ना, उसकी अलग कंडीशन है, मेरी अलग कंडीशन है। तो यहां पर गांव की बात हो रही है, शहर से तुलना करके हम इसको खराब नहीं करेंगे। जो चीज बोली है उससे ही रिलेटेड डेटा बन पाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। ये कह सकते हो कि लोग शराब ज्यादा पी रहे हैं, शराब ज्यादा बिक रही है उस गांव में रोक नहीं लगाई जा रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका खत्म, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दे रखा है सिलॉग का यानी न्याय व निगमन का। पहले कथन से बनाइए वैन आरेख और फिर निष्कर्ष से चेक करिए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे 100% सही होगा। सभी आलू गाजर हैं, कुछ गाजर केले हैं, सभी केले कमल हैं और सभी कमल गुलाब हैं। बताइए कुछ गुलाब केले हैं, कुछ कमल गाजर है, पहला सही दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत हो जाएंगे? डायग्राम बनाते हैं। सभी आलू किसके अंदर आ जाएंगे? गाजर के अंदर। सारे के सारे आलू गाजर हैं, कुछ गाजर केले हो जाएंगे, कुछ केले कमल हो जाएंगे और सभी कमल गुलाब हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है? कह रहे हैं कुछ गुलाब केले हैं। क्या गुलाब वाले गोले का कुछ हिस्सा केले में आएगा? बिल्कुल आ रहा है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करो, कुछ कमल गाजर है। क्या कमल वाले गोले का कुछ हिस्सा गाजर में आएगा? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन 1 100% सही उत्तर है। अब आती है बारी कैलकुलेशन की, गणना की, यानी प्लस माइनस डिवाइड करना है। वैल्यू लिख के केवल बोर्ड मास का रूल लगा दीजिएगा। बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह बिल्कुल सही होगा? करो, समय शुरू हो चुका है। इसने बोला यदि W को 108 लिखा जाता है, T को 4, Y को 6 और Z को 3, तो ये बताइए W डिवाइड Y माइनस Z मल्टीप्लाई माइनस T मल्टीप्लाई Z सॉल्व करके क्या आएगा? क्या इसका आंसर यहां पर बनने वाला है 2, 6, 10, 5? तो पहले वैल्यू रख देते हैं। W की जगह इसने 108 बोला है, डिवाइड करना है मुझे Y से यानी 6 से, माइनस T करना है यानी 4 गुणा Z करना है यानी कि 3। निकालो फटाफट से कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 6 कम 6 आ जाएगा, 8 छिक्का 48 यानी 8 आ गया। 18 में से 4 तिया 12 घटा देना और 18 में से गए 12, बचेगा 6। 6 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अब आओ पेपर फोल्डिंग कटिंग का प्रश्न है। पेपर को मोड़ के काटा गया कुछ इस प्रकार से, खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? तो क्या आपने कभी ग्रीटिंग कार्ड बनाया है किसी के लिए? खुद आपने मन किया हो, बनाया हो, या आपके स्कूल में वो आए हो 10 रुपए में ये बुक मिलेगी और वो काट के दिखाते, ये देखो गुड़िया बन गई, ये देखो दिवाली पे झालर बन गए, है ना?
और घर में खरीद के ले तो आते हैं हम, मिलती वो गेहूं के टंकी के नीचे से है दिवाली की सफाई पे। तो ऐसे ही कटिंग करके उसने कागज पे कुछ बनाया। आपसे पूछ रहा है खोल के क्या बनेगी। तो जब भी आप पेपर फोल्डिंग कटिंग वाला प्रश्न करें, यानी कागज को मोड़ कर काटना है, पहले कागज को मोड़ा और फिर उसके बाद उसको काटा है, यानी कट किया गया है, बताना है खोल के कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब बनता है। जब मैं इस कागज को खोलूंगी तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना ही करीब दिखाई देगी। ठीक है, यहां पे स्टार बना रखा है तो यहां पर भी एक स्टार आ जाएगा। ऐसी चीज, इतना ही देख लो कहां दिख रहा है, सभी के अंदर दिख रहा है भाई। चलो फिर आगे चलते हैं। कटिंग देखेंगे तो भैया ये वाला हिस्सा, इसने ये वाला हिस्सा इधर की तरफ मोड़ के काटा था, तो जब इसको इधर की तरफ मोड़ा और कटिंग हुई है ऐसे, तो जब मैं इसको खोलूंगी तो यहां पर कटिंग दिखाई देगी। ये छोटे छोटे सर्किल कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक कटिंग अगर बाईं ओर है तो एक दाईं ओर भी दिखाई देगी। अब यहां पर पकड़ो किसके अंदर दिखाई दे रही है, तो कटिंग होनी चाहिए नीचे इधर बाईं ओर, ऊपर इधर दाईं ओर। यहां नहीं है, यहां तो कटिंग ही नहीं कर रखी। बचे दो विकल्प। अब इन दो विकल्प में एक चीज समझ के आनी है कि स्टार की पोजीशन देख लो। हमें स्टार चाहिए दर्पण प्रतिबिंब आकृति के अंदर, बस पकड़ो उसको। अब स्टार यहां पर मिल रहा है पॉइंट खुला हुआ, तो यहां पर पॉइंट खुला हुआ, ऑप्शन डी ज्यादा नजदीक होगा। डी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बारीकी से बी और डी के अंदर छोटी सी चीज है बस, और कुछ नहीं है। पता है क्या है, आओ इस वाले स्टार को जरा ध्यान से देखो। देखो भाई, इस स्टार का ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा, मतलब इस वाले पॉइंट के अंदर थोड़ी ना घुस रहा है भैया। ये रहा कोना और एक इधर की तरफ इसका भुजा है और एक इसकी तरफ भुजा है। यहां पर देखो इस वाले पॉइंट की तरफ लाइन खींच दी इसने, बिल्कुल टुई टुई, यानी इसकी एक भुजा कोने के अंदर ही घुसा दी। उसने ऊपर कोने के अंदर तो नहीं घुसाई। तो जब ऊपर वाली कोने के अंदर नहीं घुसी तो नीचे वाले भी कोने के अंदर नहीं घुसेगी। बस इतना ही अंतर था। ठीक है, अरे बहुत बारीकी से चीजें पकड़नी पड़ेंगी आपको। थाने में लगोगे देखना क्या क्या केस मिलते हैं। नहीं, पुलिस वाले अप टू डेट होते हैं सारी चीजों से। कितने प्रकार के अपराध चल रहे हैं, कैसे कैसे अपराध चल रहे हैं, लोगों को कैसे पागल बनाया जा रहा है। नहीं, एक टाइम तो ऐसा आता है रिश्तों पे से ही भरोसा उठ जाता है। छोटे छोटे बच्चे बताओ 5-5, 10-10 रुपए की चिज्जी के लिए एक दूसरे को लड़ दे रहे हैं, प्रकार लगा देते हैं। नहीं, हमारे टाइम पे हम बस रो के आ जाते थे घर पे, तो घर वाले कहते थे कोई बात नहीं। और आज के टाइम में पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो अभी जब आप लगोगे थाने में जाते हो अगर आप, तब आप देखना कितनी चीजें आपको पता चलेंगी। नहीं, और जितनी महिलाएं यहाँ पे, आप महिला बटालियन में जाओगे तब आपको पता चलेगा। अगर उधर केस आता है, मेट्रो पे ड्यूटी लगा दी सपोज, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी तो देनी है, काफी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, वार्डन बन के जा रहे हो, बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। अभी तो शुरुआत है कैरियर की, जॉब लग जाएगी तब देखो कितनी चीजें पता चलेंगी आपको, क्या क्या चल रहा है दुनिया में। आंसर यहां पे आ रहा है 22, लॉक कर दिया जाए। पक्का जवाब, बदलोगे तो नहीं, पक्की बात। आ जाओ, यहां पर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, हाउ मैनी ट्राइंगल, काउंट करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक फिगर यहां पर पकड़नी है। तो ये बेसिक फिगर दिखाई दे रही है 1, 2 और ये बड़े वाला 3 त्रिभुज यहां पे आ गया। इधर 1, ये 2 और सबसे बड़े वाला 3 त्रिभुज यहां पे आ गया। ये इधर ये इधर 1 है और इधर 2, ये सबसे बड़े वाला 3 त्रिभुज यहां पे आ गया। इसी तरीके से इधर 1 और इधर सबसे बड़े वाला 2, तीनों को मिला दो यानी 3 त्रिभुज यहां पे आ गया। तो लाल रंग के 3 3 3 3 चौके 12 त्रिभुज तो ये हो गए मेरे पास लाल रंग के। इसके बाद हमने देखा तो 1 2 इसको मिलाओगे 3 त्रिभुज, ये पिंकी पोंकी। इसी तरीके से यहां पे 1 और इधर 2 इनको मिलाओगे तो पिंकी पोंकी 3 यहां पे। तो 3 और 3 6 त्रिभुज ये हो गए, टोटल हो गए 18। अभी तक तो 18 ही हो गए। इसके बाद अब क्या करें, और देखो एक मुझे यहां छुटकू त्रिभुज दिखाई दे रहा है 1 और ये छोटू दिख रहा है 2 मिल गए हरे रंग के। और भी बन रहा है क्या, बन तो रहा है।
ऐसे ही एक यहां से यहां तक बड़ा नीले रंग का एक, और यहां से यहां तक बड़ा नीले रंग का 2, ये भी बन जाएगा। कुल मिलाकर आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 4 10 12 22। 22 त्रिभुज होंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। 22 कितनों का आया? पकड़ लिया कितनों ने 22 को? 22। 24 नहीं होंगे, ये देखो 2 पता नहीं कहां से निकाल रहे हो, 24 कैसे आ रहे हैं? हाँ, 22 सही आंसर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, करता हुआ आपका इंतजार। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए कथन को और बताइए इस कथन को पढ़ने के बाद आप क्या समझ पा रहे हो, यानी कथन कहने वाले व्यक्ति का क्या निष्कर्ष था, वो कहना क्या चाहता था। पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग स्किल दिखाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। अमीर लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक होता है। तो किसी ने बोला ऐसे कथन में कि जो अमीर लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज्यादा होता है। अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहला, आमतौर पर अमीर लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने पर होती है। क्या ये कहा गया है? मतलब अमीर लोग जो मरते हैं वो दिल के दौरे से मरते हैं? भैया और भी तो चीजें हो सकती हैं। उसने बोला है कि अमीर लोगों को खतरा ज्यादा होता है, ये थोड़ी ना बोला है कि दिल के दौरे से मर ही जा रहे हैं। बोला है खतरा ज्यादा होता है, लेकिन वो दिल के दौरे से मर गए अधिकतर लोग, ऐसी तो जानकारी दी नहीं मुझे। दूसरा, दिल के दौरे से निपटने के लिए गरीब लोग मजबूत होते हैं। भैया बात अमीर की हो रही है, तुम लेकर आ गए तुलना करने के लिए गरीब को। तुलना जहां पर भी होगी वो तुरंत ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। आप ये बोल सकते हो अमीर लोगों को टेंशन ज्यादा होती है। अब भाई जिसके पास इतना पैसा है उसको टेंशन है, कहां खर्च करे, कहां छुपाए, कहां से बचाए। जिसके पास इतना ज्यादा पैसा ही नहीं है उसको क्या ही टेंशन होगी? नहीं, ये भी तो है समस्या। चलो यहां पर दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो पहला सही है और ना ही तो दूसरा सही है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है क्वेश्चन, 1 दे रखा है, यहां 4 दिख तो रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। समय आपका शुरू होता है, अब बनाइए और बताइए। ठीक है, नहीं पैसे हैंड टू माउथ है ना, लाए खर्च हुए जरूरत चीज हुई। अब भाई जिसने बहुत इकट्ठा करा है, बहुत बहुत बहुत, तो उसको टेंशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना। जैसे एक दिन उसने बहुत कमाया, दूसरे दिन नहीं कमाया, तो टेंशन में बेचारा सो ही नहीं पाता है। और बाकी दुनिया जा रही है, सुबह काम करके शाम को सुकून से थक गई, वो आराम से सो जाएगी। आंसर यहां पर 51 आता हुआ, क्या मैं आपका जवाब लॉक कर दूं? क्या फिर बदल तो ना जाओगे? आंसर यही बताओगे? आओ जरा और देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना छोटी संख्याओं का इस्तेमाल करके बड़ी संख्याएं बनाई गई हैं, यानी छोटी संख्याओं से यहां पर बड़ी संख्या बनाई गई है। बनाइए और बताइए। मैं 7 4 1 से ऐसा क्या करूं कि 27 बन जाए? क्या करूं बताओ? तो यहां पर अगर मैं 7 की 4 में गुणा करूंगी, 7 चौके 28 आ जाएगा, और फिर 28 में से 1 को घटा दूंगी तो 27 आ जाएगा। बीच की 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 आ जाएगा, और 40 में से 2 को घटा दूंगी तो 38 आ जाएगा। बीच की दोनों की मल्टीप्लाई, तो 9 की 6 में गुणा करोगे 54 आ जाएगा, और इस 3 को घटा देना, तो 54 में से 3 को घटा दोगे तो 51 बनेगा। 51 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर सही होगा। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता पर आधारित प्रश्न है, बनाइए और बताइए। क्वेश्चन किस पे दे रखा है आपको? इनइक्वालिटी यानी कि असमानता पे आधारित है। तो पहला पढ़िए, पहले निष्कर्ष बताओ, दूसरा निष्कर्ष पढ़ना है उसको देखना है, फिर तीसरा पढ़ना है उसको देखना है। पहले वाले को करते हैं सॉल्व। 2 अलग अलग कथन दे रखे हैं इसने, स्टेटमेंट कह रहा है एल से आर के पास जाना है, तो एल इस वाले घर में है, आर इस वाले घर में है। दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, तो दोनों को कौन मिलाएगा? बिचौलिया। बिचौलिया यानी कॉमन अक्षर जो दोनों में है, टी।
तो पहले एल टी के पास जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा साइन, टी आर के पास जाएगा, सीधा जा रहा है तो सीधा साइन। जब घर में पिताजी हैं, पिताजी, दादाजी और आप, तो चलेगी दादाजी की और दादाजी की ही चल रही है। पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100% सही है। अच्छा, दूसरा इसने क्या बोला, कह रहा है टी से क्यू के पास जाना है। अब टी से क्यू के पास यहीं चले जाओ डायरेक्ट, टी से क्यू के पास उल्टा जाओगे तो साइन भी उल्टा आ जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू होता है, ये आपको लेस देन इक्वल टू दे रखा है, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। टी से क्यू के पास इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ही आने वाला है। ठीक है, अब आपको यहां से पूछ रहा है कि बताओ आंसर क्या होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। देखो, मुझे ये तो पता है कि पहला वाला तो 100% सही है, पहला वाला 100% सही है। अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों में कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है इसने आइदर और। चेक कैसे करते हैं आइदर और? हमें पता है कि जब घर में, यानी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो प्राथमिकता ग्रेटर देन इक्वल टू की होनी चाहिए। फिलहाल तो दोनों गलत है। जब आप आइदर और चेक करते हो किसी भी दो निष्कर्ष के अंदर, या तो पहला या तो पहला, दूसरा, आइदर और की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जिस निष्कर्ष में आप आइदर और चेक कर रहे हो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों निष्कर्ष में सेम वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, उत्तर बन रहा हो ग्रेटर देन इक्वल टू, एक में ग्रेटर देन है, एक में इक्वल टू है। उत्तर बन रहा हो लेस देन इक्वल टू, एक में लेस देन है, एक में इक्वल टू है। आपका उत्तर आ रहा हो दोनों में से कोई भी साइन नहीं दिख रही, और एक में आपको ग्रेटर देन भी दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू भी दिख रहा है। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन पाई जाती है तो बन जाता है आइदर और का केस। अब यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं, ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू है टी क्यू, और यहां पर क्या बन रहा है, आंसर आना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू, एक में ग्रेटर देन का साइन है, एक में इक्वल टू का साइन है, यानी 100% ये आइदर और बनेगा। यानी पहले वाला तो सही है और दूसरे तीसरे के अंदर आइदर और लग रहा है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब मैडम क्या ये याद करना पड़ेगा हमें? कौन कह रहा है याद करो? ये केवल चीजें आपको समझाने के लिए होती हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर इसने बोला कि टी ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्यों से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो बड़ा है या तो बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। अब उसने वही तो दे दिया बस, इसलिए हम रूल बना देते हैं। रूल है कुछ नहीं, है ना, आना चाहिए था बराबर और बड़ा, या तो बड़ा या तो बराबर, आंसर आ जाएगा। आगे चलते, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बनाइए और बताइए जल्दी से। ठीक है, करो जरा क्वेश्चन नंबर 16 और बनाओ इसका आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी किसके बारे में बात कर रहे हो? बच्चा देखो, टी एक जगह ग्रेटर देन क्यों दे रखा था, टी बराबर क्यों दे रखा था, और हमारे पास प्राथमिकता आ रही थी ग्रेटर देन और इक्वल टू की। अब इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो आना चाहिए बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू, ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है। फिर मुझे यह भी चेक करना है कि कहीं इसमें आइदर और का केस तो नहीं बन रहा कि या तो दूसरे वाला करेक्ट है या तो तीसरा करेक्ट है, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि x बड़ा बराबर है y से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x या तो बड़ा होगा y से या तो बराबर होगा। भैया x बड़ा है और बराबर है, यानी या तो बड़ा है या तो बराबर है, दोनों में से एक ही काम होता है। तो यहां पर भी देख लो, बड़ा और बराबर का साइन है, एक में दे रखा है या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो इसलिए आइदर और लग जाता है। यही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, या इसको मैं रहने देती हूं ताकि आप इसको एक बार देख लोगे पीडीएफ से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा? कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है याद है? भूले तो नहीं हो? ए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं सही है या कुछ तो गड़बड़ है, बनाया जाए। आ जाओ, इसने क्या करा, ए बी सी डी है ना, ओ पी क्यू आर,
YZAB। अब मैं और कैसे लेटर लेकर आऊंगी यहां पे? किसको रिलेट किया जा सकता है, किससे रिलेट किया जा सकता है? आगे चलते हैं। AB तो यहां पर GHIJ सही है, CDEF ये तो सारे ही सही आ रहे हैं, MNOP STUT, ST ये गलत कर रखा है, यहां पर होना चाहिए था क्या? STUV, ये भी खैर सही है एक तरीके से। अब यहां पर बनाने की बात आई तो हमें पता है A 1 पे आता है, Z 26 पे, B 2 पे और Y 25 पे। हमें पता है Q 17 पे आता है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूं 25 में से घटा रखा है इसने कितना? 8। O 15 पे आता है, अगर मैं 15 में से 8 को घटा देती हूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा, और 7 पर G लास्ट में तो कहीं दे नहीं रखा। फिर क्या बढ़ाएंगे हम इस पे? देखो जरा क्या बन सकता है और किस तरीके से बन सकता है। 15 और 25 10 का अंतर दिखाई दे रहा है, एक में 10 जोड़ूंगी 11 पर के नहीं दिख रहा, हो सकता है 6 8 10 हो। एक में 6 जोड़ूंगी 7 पे G आ जाएगा, I 9 पे आता है, फिर इसने 9 से 10 बना रखा है। देखना जरा भाई यहां पे क्या चल रहा है पोर्शन, ठीक है। यहां पर देखो जरा कौन सा पोर्शन यहां पर नजर आ रहा है चलता हुआ, किससे किसको रिलेट करके बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर किसके ज्यादा करीब है, एक बार ये भी चीज देखते चलना। देखो अगर मैंने मान लिया R 18 पे आता है, D 4 पे आता है और B 2 पे आता है, 2 या 28 मान सकती हूं यहां पर। कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना दया, एक बार बस देख लेना। चार 6 का अंतर आ रहा है यहां पे डायरेक्ट। अगर हम ले लेते हैं 4 और 3 7 G आ जाएगा। कुछ तो फंस रहा है यहाँ पे, एक बार देखना है इस वाले क्वेश्चन को। इतना मैं आगे चलती हूँ, आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा साइड में करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, जरा मैं इसको एक बार देख लूं, बेफालतू में टाइम जाया जाएगा। आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 17। मैं इतना 16 देख रही हूं, इसके अंदर 16 के अंदर क्या है जो चीज पकड़ में नहीं आई अभी? ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 करो, इसको देखा जाए। अगर A दे रखा है 1, D 4, O 15 पे दे रखा है, R 18, Y 25 पे दे रखा है। अच्छा इसमें एक और केस बन सकता है, देखो जरा, मैं कह रही थी ना पकड़ में तो आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहां पर अगर हम ले लें D दे रखा है 4 पे, ठीक है, इसका पहला अक्षर उठा लो, 15 दे रखा है, R आता है 18 पे, Y Z 25 पे दे रखा है। तो यहां पे 18 में कितना जोड़ा इसने? 7, आ गया 25। आगे आ जाओ, अगर मैंने ऑप्शन A उठा लिया यानी GJHI, पहले का दूसरे अक्षर 4 में 3 को जोड़ूंगी तो G 7 पे आ जाएगा, J 10 पे आता है, 10 में 5 को जोड़ूंगी तो 15 पे O आ जाएगा, 18 में 7 को जोड़ूंगी तो 25 पे Y आ जाएगा। बन तो गया। आंसर ऑप्शन A होगा इसका, चाहो तो हिट एंड ट्रायल से कर लेना। यानी आपको जो इसने 4 अक्षर दे रखे हैं, आपको जो इसने 4 अक्षर दे रखे हैं, इसके अंदर किया क्या है? इसके अंदर दूसरे नंबर के लेटर से पहले 3 को जोड़ा इसने, पहला अक्षर बन गया, ठीक है। फिर यहां के दूसरे में इसने कितना जोड़ा? 5 जोड़ा तो पहला अक्षर बन गया। फिर यहां के दूसरे अक्षर में इसने 7 को जोड़ा तो तीसरा अक्षर बन गया। ये लग रहा है यहां पे तरीका। बाकी देखो अगर किसी और तरीके से भी हो रहा है, पर जेन्युइनली यहां पे ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। कई बार हो जाता है कोई छोटा ही क्वेश्चन हो, बट उसमें अगर फंस जाते हैं, सबसे बढ़िया होता है उस क्वेश्चन को स्किप कर देना उस समय के लिए। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बन जाता है, पर उसमें अटके रहोगे तो समय चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता पर आधारित प्रश्न है। आपको यहां इसने क्वेश्चन मार्क या कॉमा दे रखा है। ये पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, और ये दूसरा कथन है। बनाया जाए। पहला निष्कर्ष, ई से आई के पास जाना है। क्या ये दोनों अलग अलग घर में रहते हैं? ई ये रहा, आई ये रहा, दोनों घर में बिचौलिया कौन है? कौन है भाई? कॉमन अक्षर H। तो ई से आई के पास कैसे जाओगे?
पहले मैं ई से एच के पास जाऊंगी, फिर मैं एच से आई के पास जाऊंगी, सीधा जा रही हूं, सीधा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। जब घर में दादाजी पिताजी दोनों हैं तो चलेगी दादाजी की, यानी ग्रेटर देन वाला साइन की प्राथमिकता ज्यादा होती है। दूसरा चेक कर लेते हैं, जी से एम के पास जाना है। अगेन जी ये रहा, एम ये रहा, तो जी से एम के पास डायरेक्ट जाओ, सीधा जाओगे सीधा साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। घर में दादाजी पिताजी है, चलेगी दादाजी की, प्राथमिकता ग्रेटर देन की होती है, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पे पालन करेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग पर प्रश्न दे रखा है, यानी अक्षर से नंबर बनाया गया है। अक्षर में केवल अक्षर को नंबर में चेंज कर देना, बन जाएगा ये प्रश्न का उत्तर। कह रहे यदि किसी प्रकार से सिंगर का रिलेशन, यदि सिंगर को लिखा जाता है 42 और 30, उसी प्रकार से यदि गोली को लिखा जाता है 23 और 22, आपको बताना है उसी प्रकार से फ्लेक्सन को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बनाइए और बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। डी, ए आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, 23 लॉक कर दें। अब यहां पर मुझे जो शब्द दे रखे हैं उसके अंदर 6 अक्षर हैं और इसने इसको 2 हिस्से में बांटा है, यानी मैं इस 6 अक्षर को अगर 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एस 19 पे आता है, आई 9 पे और एन 14 पे, जी 7, ई 5 पे और आर 18 पे। 7, 5, 12, 18 जोड़ोगे 30 आ जाएगा, 19, 9, 38, 14 जोड़ोगे 42 आ जाएगा। शुरू के 3 अक्षर को जोड़ के पहली संख्या, लास्ट के 3 अक्षर को जोड़ के दूसरी संख्या। यहां पे भी आधा कर दो, जी 7 पे, ओ 15, ए 1 पे, एल 12, ई 5, 5, 5, 5, 10, 12, 22 आ जाएगा। 7 और 15, 22 और 1, 23 आ जाएगा। यहां पर भी एफ 6 पे आता है, एल 12 पे आता है और ई 5 पे आता है, आधा कर देना। तो 6, 5, 11, 11 और 12, 23 आ जाएगा। और 23 के साथ केवल ऑप्शन ए मिल रहा है, खत्म कहानी प्रेम की नानी। नहीं तो कर लेना, x 24 पे, ई 5 पे आता है और एन 14 पे आता है, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 38, 5, 43 होगा। तो यहां पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शुरू के 3 अक्षर को जोड़कर पहले वाली संख्या, बाद के 3 अक्षर को जोड़कर बाद वाली संख्या। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और खत्म कर दीजिए सॉल्यूशन बना के। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है होगा। 8, 7, 9 या 10। अब आप इसको नंबर की एनालॉजी समझ लो या फिर मिसिंग नंबर का प्रश्न समझ लो। क्वेश्चन मार्क की जगह उत्तर क्या हो सकता है? 9 कैसे और 8 तो कैसे। इसको अगर मैं बनाऊं, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर कर देती हूं। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से कितना घटाऊंगी कि 20 आ जाए, 5 घटा रखा है। 2 का स्क्वायर 4, 5 घटाऊंगी तो माइनस के 1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 घटाऊंगी तो 11 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 5 घटा रखा है, यानी जब आप 76 में 5 जोड़ोगे 81 आएगा, जो कि 9 का स्क्वायर होता है। ऊपर मुझे 9 लेना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर 81, माइनस के 5 करोगे तो 76 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा। 9 इसका सही उत्तर बन जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऑड वन आउट का प्रश्न है। बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको बाकियों से अलग नजर आ रहा है। करो जरा एक बार जल्दी जल्दी और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी बच्चा एक चैप्टर भी नहीं हुआ है, तो अगर आप शंखनाद बैच से जुड़ते हो तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट किया है बैच को। ठीक है, 99 का बैच है। डेली आपको बैच के अंदर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास मिल रही है। चलो क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होगा। नीला, हरा, पेंट, पीला। तो पेंट बाकियों से अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब कलर के नाम दे रखे हैं, रंगों के नाम हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 पासा यानी डाइस पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि यू के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, यू के अपोजिट कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, STVW। बनाओ और बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है, करना जल्दी से। चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट को एक बॉक्स में बनाया जाता है, तो यू के विपरीत सतह पे, तो यू ये रहा, एक को छोड़कर एक, यानी यू के अपोजिट जब आप इसे मोड़ेंगे डब्ल्यू आएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लुप्त संख्या की श्रृंखला। बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो। 35 सेकेंड है आपके पास, यू हैव 35 सेकेंड्स। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। डब्ल्यू सही था। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, कह रहा है 255, 366 और आगे दे रखा है फिर इसी तरीके से 779, 595, 844। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर सही है, बनाइए और बताइए। कुछ बन रहा है, चाहो तो अंतर निकाल लो, क्योंकि जो श्रृंखला है यानी सीरीज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे पहले चेक कर लेना भैया कहीं प्राइम नंबर की तो सीरीज नहीं है, नहीं तो बेस्ट तरीका होता है अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस। यहां पर कितने का अंतर है, तो यहां पर 1 1 1 यानी 111 जोड़ रखा है। आगे कितने का अंतर है, तो 9 6 3 1 1 113 जोड़ रखा है। आगे कितने का अंतर है, 1 5 6 आ जाएगा, 8 1 1 यानी 116 जोड़ रखा है। कुछ आ रहा है समझ में, कुछ तो। यहां पर अगर मैं बनाऊं एक और बार अंतर करके, तो पहले 111 में 2 जोड़ा 113 आ गया, फिर 3 जोड़ा 116 आ गया। अब 4 जोड़ लो, यानी 116 में 4 जोड़ूंगी तो 120 आ जाएगा। 595 में 20 को जोड़ दो 100, कितना आ जाएगा, ये बनना चाहिए 715। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो अगर इसने क्रमागत संख्याएं नहीं ले रखी, तो फिर 2 से 3 से शुरू होने वाली संख्या होती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। फिर 2 और 3 से अगर क्रमागत संख्या नहीं ले रखी तो प्राइम नंबर की सीरीज है। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो अपने आप से कटती है या तो 1 से। तो 2 3 के बाद कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहां पर 3 के बाद इसने फिर 5 जोड़ा होगा, यानी 121 जोड़ा होगा, तो आ जाता है यहां पे कितना, 716। और फिर 5 के बाद 7 जोड़ दोगे यानी 128 जोड़ देना, और जब आप 716 में 128 जोड़ोगे तो 844 हो जाएगा। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन ए 100% करेक्ट है, अंतर से निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 ब्लड रिलेशन। फटाफट से बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम नाम के व्यक्ति ने कहा, वह मेरी मम्मी के पति, तो मेरी मम्मी के पति यानी मेरे पापा, पापा के भाई यानी चाचा, चाचा की पत्नी चाची, चाची का बेटा चचेरा भाई है। राम तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वो मेरा चचेरा भाई है, तो मैं भी उसका चचेरा भाई होऊंगा। चचेरा भाई ये तो कजन बन गए। मुझे बताओ जरूरत है क्या इसमें डायग्राम बनाने की? फिर भी आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरठ की मशहूर नान खटाई खाऊंगा। यानी इसको सॉल्व करके बताइए, तो क्या बोला, वह मेरी मम्मी के पति यानी राम नाम के व्यक्ति की मम्मी के पति के भाई की पत्नी का बेटा है। अब आपसे क्वेश्चन में यह पूछा है कि बता दो, व्यक्ति की नजरों से देखो कि व्यक्ति राम को क्या कहेगा। तो मैं अपने पापा के भाई के लड़के को क्या कहूंगा, मेरे पापा के भाई चाचा, चाचा का लड़का मेरा चचेरा भाई लगता है। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 24 बनाओ, फटाफट से बताओ यहां पे क्या होगा। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बन रहा है कुछ कुछ या नहीं बन रहा है यहां पे?
पहले सबसे अक्षरों के नाम दे दो। A1 पे आता है, X 24 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे, T 20 पे, H 8 पे, I 9 पे, P 16 पे, L 12 पे। तो अब आगे क्या चाहिए? तो 1 में 4 को जोड़ा 5 आ गया, 5 में 4 को जोड़ा 9 आ गया, 9 में 4 को जोड़ देना 13 पे M आ जाएगा। यानी M से शुरू होने वाला विकल्प होगा ऑप्शन B भी गया और ऑप्शन C भी गया। आगे हमने देखा 14 में से 4 गया 20, 4 गया 16 में से 4 जाएगा तो 12 पे L आ जाएगा और M के साथ L केवल ऑप्शन D में आ रहा है। D इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसने आपको 25। क्वेश्चन है रैंकिंग पर आधारित रैंकिंग का प्रश्न है। बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक लाइन में मिहिर बाएं से 17, दाएं से 19वें स्थान पे है। आपको बताना है उस लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन उस पंक्ति में कितने बैठे हैं, 35, 36, 29 या 31। तो क्या बोला इसके अंदर इसने, कह रहा है एक लाइन में मिहिर नाम का व्यक्ति बाईं ओर से 17वें नंबर पे है और दाईं ओर से 19वें नंबर पे है। तो एक व्यक्ति जिसकी आगे पीछे से रैंक दे रखी है, रैंक में रैंक जोड़ोगे रैंक आएगी, माइनस के 1 जरूर कर देना अगर व्यक्ति की संख्या पता करनी है तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 यानी 36 माइनस के 1 35। व्यक्तियों की संख्या 35 35 होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको एम्बेडेड इमेज पर आधारित दिया हुआ है। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत आपको हूबहू नजर आ रही है। बनाइए और बताइए। 35 करेक्ट है। क्लास की टाइमिंग बच्चा रेगुलर है, क्लास आपकी डेली होती है शाम 7 बजे। सारे काम निपटा के 7 बजे आ जाया करो। मैं भी सब्जी वब्जी सब छौंक वौंक के आती हूँ। सारे काम निपटाने पड़ेंगे अगर टाइम से चीजें करनी है तो, ठीक है। आंसर बी, वेरी गुड। ए भी आना स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू। अब यहां पर देखो ये जगह थोड़ी सी ना खाली है, हमें खाली जगह थोड़ी ना चाहिए, हमें तो पूरी बननी चाहिए आकृति। यहां पर देखोगे एक लाइन यहां से है और फिर उसके बाद कुछ दूरी काट के लाइन यहां से दे रखी है। ये भी कंप्लीट आकृति तो दिख नहीं रही मुझको। 2 विकल्प बचे। ऑप्शन सी में यहां लाइन ही नहीं दे रखी, यानी ये भी नहीं है, बचा बी। हमें चाहिए एक लाइन इस तरीके से, यहां पर बना हुआ होना चाहिए, यहां कुछ आगे से लाइन कटी हो नीचे और एक ऊपर कटी हो। हूबहू आकृति विदाउट रोटेशन, बिना किसी घुमाने की अनुमति के, ऑप्शन बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगेन रैंकिंग का प्रश्न आपको दिया हुआ है। बनाइए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है। अब निकालो इसी भी क्वेश्चन को और बताओ उत्तर क्या है। X ऊपर से 7वें स्थान पर है जबकि Y कक्षा में नीचे से 16 स्थान पे है। यदि अपने स्थान को आपस में बदल देते हैं, स्वैपिंग का केस है भाई। कह रहा है ऊपर से X का रैंक 21 आ जाता है। पंक्ति में कुल व्यक्ति नहीं पूछे, नहीं तो डायरेक्ट निकाल देते हम। कह रहा है Y की स्थिति बताओ नीचे से क्या होगी। कुल मिलाकर क्वेश्चन ऐसा है कि भैया X जो है वो ऊपर से 7वें नंबर पे था, Y जो है वो नीचे से 16 नंबर पे है। दोनों ने अपनी जगह की कर दी अदला बदली, यानी Y X की जगह आ गया। तो अब Y ऊपर से 7वें नंबर पे है और X Y की जगह आ गया, यानी अब X नीचे से 16 नंबर पे है। अदला बदली हो गई जगह की। अदला बदली करने के बाद पता चला कि X ऊपर से 21 है, X की रैंक ऊपर से 21 आ गई है। तो आपसे पूछ रहा है Y की स्थिति बता दो। ये जो Y नाम का बंदा बैठा है ये नीचे से कौन से नंबर पे है, तो क्या नहीं बता सकते हम। अगर मैं टोटल रैंक में से Y की नीचे वाली रैंक घटा दूं तो मुझे क्या Y की ऊपर वाली रैंक पता नहीं चल जाएगी? बिल्कुल चलेगी। टोटल रैंक कैसे निकालें? तो एक बंदा जिसकी ऊपर नीचे से रैंक पता है X की ऊपर से रैंक 21 नीचे से 16, रैंक में रैंक जोड़ोगे तो रैंक आएगी, टोटल रैंक आ गई 37, माइनस के 1 मत कर देना, व्यक्ति आ जाएंगे 36। हमें टोटल रैंक चाहिए तो भैया 21 + 16 टोटल रैंक आ गई 37। टोटल रैंक में से Y की नीचे से रैंक पता करनी है मुझे, तो ऊपर वाली माइनस कर दो। Y ऊपर से 7वें नंबर पे था तो नीचे से कौन से नंबर पे होगा? टोटल रैंक में से नीचे वाली रैंक घटाओगे तो ऊपर वाली रैंक पाओगे। 30 इसका उत्तर है। क्या क्वेश्चन था ये?
अब क्या एग्जाम में मैडम इतना करना पड़ेगा? क्यों करना है? नहीं करना है इतना। एग्जाम में तरीका अब आपको पता चल गया, डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर देखना, एग्जाम में क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालनी है मुझे टोटल रैंक। तो यहां पर जिस व्यक्ति की 2 बार जिक्र कर रखा है उसकी बाद वाली रैंक उठा लो। तो x का 2 बार जिक्र हुआ है, बाद वाली रैंक उठा लो 21। एक व्यक्ति जिसका एक ही बार जिक्र हुआ है उसकी रैंक उठा लो 16। रैंक में रैंक जोड़ोगे टोटल रैंक आ जाएगी 37। अब जो बच गया उसकी रैंक घटा देना, यहां पर बंदे की रैंक आ जाएगी जो भी वो पूछेगा। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। 30 इसका उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28। अभी चित्र वाले क्वेश्चन को करेंगे, पहले फिलहाल मिसिंग वाले नंबर को खत्म करें। आपको बताना है फटाफट से कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या की श्रृंखला का प्रश्न है। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से, बताइए। क्लास आपके पास रहती है, ये तो यूट्यूब के भैया हमेशा आपके पास क्लास रहेगी, जितने बार हो सके रिपीट करके देखा करो। पीडीएफ में आपको डेली क्लास की भेजती हूँ। एग्जामपुर प्रीति मैम एग्जामपुर टेलीग्राम के ग्रुप पे, वहां पर आप जुड़कर बढ़िया से पीडीएफ देख सकते हो और जो भी क्वेश्चन है उसको दोबारा भी कर सकते हैं। अब आंसर सी आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही। कैसे? शुरू की 2 संख्या जोड़ दो। 11 में 12 को जोड़ोगे 23 आ जाएगा। 23 में 12 को जोड़ोगे 35 आ जाएगा। 35 में 23 को जोड़ दोगे 58 आ जाएगा। तो जोड़ दो, 8 5 13 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। यहां पर 93 93 बिल्कुल सही उत्तर है। किसमें आ रहा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे आओ, फटाफट से बनाओ। रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन से विकल्प को उठाकर लिख दिया जाए कि दी गई अधूरी श्रृंखला पूरी हो जाए। लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज के 4 तरीके हैं केवल। या तो सेम लेटर सीरीज होगी यानी एक जैसे अक्षर आपसे बार 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 पूछे जाते हैं, या एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बना हुआ होगा, ऐसी लेटर सीरीज देखने को मिलती है। या फिर हर बार नया अक्षर साइक्लिक लेटर सीरीज होगी, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज, अक्षरों की संख्या या तो बढ़ती हुई या तो घटते हुए क्रम में दिखाई देती है। कुल मिलाकर आपकी यहां पर कितनी? तो यहां पर आपकी होती हैं टोटल 4 लेटर सीरीज। अब इसमें क्या है वो आपको पकड़ना होगा। कहीं ये सेम लेटर सीरीज तो नहीं है। LPT दे रखा है तो यहां पर भी होना चाहिए LPTX, तो ये भी LPTX होना चाहिए, यानी DHLPTX DHLPTX। ये तो सेम लेटर सीरीज है भाई। कौन कौन से अक्षर चाहिए थे? HXDLT। तो HXDLT ऑप्शन बी से उत्तर की प्राप्ति हो रही है। 110% ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए जरूर। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? ठीक है, ध्यान से देखो इस प्रश्न को और बताना है आपको कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। बाकी पीडीएफ मैं आपकी डेली प्रोवाइड करवा रही हूं, बता देती हूं किस टेलीग्राम ग्रुप पे। आज तारीख हो जाती है 20 जनवरी। जनवरी का 2026 का पहला महीना भी बीतने की कगार पे है। पढ़ रहे हो सही से? क्लास की टाइमिंग है डेली, यानी कि रोज शाम 7 बजे सारे काम निपटा के 7 बजे का अलार्म लगा के रखा करो। जैसे ही 7 बजे तुरंत बैठ जाओ मिक्स क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप है प्रीति मैम एग्जामपुर नोट के नाम से, तो या तो आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर क्यूआर कोड बता दूंगी। सभी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, ये रहा आपका ग्रुप। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसमें जुड़ सकते हो। यहीं पर मैं आपको पीडीएफ डेली प्रोवाइड करवाती हूँ। हर क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलती है, चाहे सुबह 9 बजे वाली हो या शाम 7 या रात 8 बजे वाली क्लास मिल गई यहाँ पे। अभी मेरी क्लास के बाद यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लास होगी। सभी स्टूडेंट्स हिंदी वाले सेशन में तुरंत जाएंगे, उसका आंसर कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, अभी हिंदी की क्लास यहां पे स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आप बताएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। किस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। क्लियर? और अभी सभी स्टूडेंट्स हिंदी वाले सेशन में पहुंचेंगे डायरेक्ट। ठीक है, सर ने क्लास स्टार्ट कर भी दी होगी जहां तक मुझे लग रहा है।
और जिन बच्चों ने, जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं भाई, अभी तक अगर आपने एग्जामपुर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जामपुर का चैनल सब्सक्राइब करिए। जल्दी हमारा परिवार 14 मिलियन का होने वाला है, तो उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम डेली की क्लास में मिलते हैं। डेली क्लास होती है रोज शाम 7 बजे, आपकी एप्लीकेशन पे 11 बजे चल रही है भाई। ऐप पे सभी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं लिया बैच ले लेना, शंखनाद बैच, ठीक है। यहां पर क्लिक करना, इसी क्लास के में लिंक लगाया हुआ है पिन करके, उस पर क्लिक करोगे, हिंदी वाले सेशन में आप आ जाओगे। विवेक सर ने सेशन स्टार्ट भी कर दिया है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है बता दो जरा जाके सर को, और ये भी लिख देना सर प्रीति मैम ने भेजा है, जय हिंद, ठीक है। सभी पहुंचो हिंदी वाले सेशन में। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा या अज्ञे। तो ये सेशन आपका चल रहा है, जल्दी से पहुंचिए, लिख दीजिएगा सर प्रीति मैम ने भेजा है, जय हिंद। और देखो भेज चली भी गई, पूजा जा चुकी हैं, ऐसे ही सभी स्टूडेंट जाओ बढ़िया से पढ़ो। क्लासेस आपकी रोज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो ही जाती है। पहले जीके जीएस, फिर 7 बजे मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, 8 बजे विवेक सर हिंदी पढ़ाते हैं और 9 बजे विपुल सर मैथ्स। तो आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।